Good morning, students. Today's topic is planning. We'll learn about the meaning, concept, and characteristics of sound plan as well as its types. So let us start with the meaning. एक प्लान अगर हम हिंदी में बात करें तो प्लानिंग ये होती है कि जब आप किसी चीज के लिए एडवांस सोच के रखते हो ताकि आप उसको फर्दर अप्लाई कर सको, तो वो होती है प्लानिंग। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है और आप उसको यूज करते हैं तो फिर दैट इज नोन एज प्लानिंग। The advanced programming of all plans of financial management and the integration and coordination of these plans with the operating plans of the enterprise. There is hardly an aspect of a business which does not have both financial requirements and financial consequences. Financial planning deals with both sources and use of funds. मतलब क्या है कि आप पहले जो प्रोग्राम बनाते हैं किसी चीज के लिए, सारे प्लान को आपको कैसे मैनेज करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कि पैसे की जो प्लानिंग है, फाइनेंस की प्लानिंग है कि आपको कैसे कहाँ से क्या सामान अरेंज करना है, कितना फंड चाहिए आपको, उस फंड को यूज कैसे करना है, सोर्सेज जो उस फंड से लिए गए हैं वो कैसे यूज करने। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है? It includes determination of the financial resources required to meet the operating program of the company. कि हमें फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से और कौन कौन हमारे जो फर्म है उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है उस प्रोग्राम को ऑपरेट करने में हमारी। Second is to work out as how much of these requirements are to be met by generating funds internally by the company and how much is to be obtained from outside the company. कि हमारी जो requirements है कितनी वो कंपनी के फंड से ही पूरी हो जाएंगी और कितना हमें पैसा बाहर से चाहिए जो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का फंड हम देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल फंड्स को हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए और कहाँ से वो पैसा आएगा, इंटरनली कितना हमारे पास है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो आगे है थर्ड वन, टू डेवलप द बेस्ट पॉसिबल प्लान्स फॉर ऑब्टेनिंग द फंड्स नीडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। कि हम एक ऐसा प्लान जो है वो बनाए, वो जनरेट करे जिससे कि हमें फंड्स एक्सटर्नल सोर्सेस से लेने में आसानी हो जाए। ऐसा हम क्या करें कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेस से इजीली फंड मिल जाए। Next is to establish and maintain a system of financial controls for governing the allocation and the use of funds. कि हमें कैसे फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाने हैं, कैसे गवर्न और एलोकेट करना है अपने फंड्स को, कैसे हमें उसे यूज करना है। Next is to formulate a program for the provision of the most effective relationship between product cost, operation and profit. कौन से है कि हम अपनी कॉस्ट पे इफेक्टिव रख सकते हैं, कौन से आइडियाज ऐसे हैं कि जिससे हम अपने प्रोडक्ट बनाने पे खर्चा भी कम करें और प्रॉफिट भी हमें ज्यादा मिले। ऐसी हमें क्या एक
प्रोग्राम सेटअप करना है, क्या क्या प्रोग्राम हमें फॉर्मुलेट करके ये मिलेगा कि हमें प्रॉफिट ज्यादा मिले और कॉस्ट हमें कम इन्वेस्ट करना पड़े उसमें। नेक्स्ट इज to analyze the financial results of all operations। हमें सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो एनालाइज करने हैं, कितना हमें पैसा आया, कितना हमारा पैसा लगेगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा, वो सारे हमें एनालाइज करके प्रॉपर्ली रख लेने हैं। Next is to report these analyzed facts to the top management of the enterprise। फिर उस एनालाइज फैक्ट्स को जो हमारी मैनेजमेंट है हमें उनको उसके बारे में बताना है। लाइकवाइज कि हमारे कॉलेज में कि आपकी जो फीस आती है या नहीं आती है वो अकाउंट्स वाले डिस्कस करते हैं किससे, मैनेजमेंट वालों से। ठीक है, फिर वो उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कैसे बच्चों को मैसेज कन्वे किया जाए, डिपार्टमेंट्स में लिस्ट भेजी जाती है किस बच्चे का नहीं आया है फीस अभी तक। तो एग्जामिनेशन के पहले पहले फीस कलेक्ट कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको देखा जाता है कि मैनेजमेंट उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन लेता है और प्रॉपर एक नोटिस के फॉर्म में वो अकाउंट्स वालों को दिया जाता है। अकाउंट्स वाले फर्दर फिर डिपार्टमेंट में उसको सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है, जो बंदा मेन है उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज टू रिपोर्ट दिस, ये हो गया। टू मेक रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू फ्यूचर ऑपरेशंस, जैसे कि इसमें अभी मैंने आपको ये बताया कि कॉलेज वाला जो फीस का फंडा है, तो फिर वो उस पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम बच्चों तक मैसेज कन्वे करें। जैसे पहले था ऑफलाइन क्लास थी तो इजी था, क्लास में बोल दिया जाता था। अब वो मैसेज उनको देना पड़ता है कि आपका इतने में फाइन लगना शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले पहले अपनी फी जो है वो क्लियर कर ले। तो वैसे ही तो जो मैनेजमेंट रिकमेंड करती है उस तरीके से काम किया जाता है। वैसे ही कंपनी में जो रिकमेंडेड ऑपरेशंस होते हैं फ्यूचर में वही किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द हायर अथॉरिटीज। मतलब अब प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर क्यों रहे हैं बेसिक। Financial planning is an essential and significant financial process. All aspects of financial plans, जैसे कि short term, medium term, long term, affect the earning capacity, profitability and solvency of the business concern। मतलब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फाइनेंशियल प्रोसेस का, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्लान शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और हम कैसे अपनी अर्निंग कैपेसिटी पे उसका असर आ सकता है, प्रॉफिट पे उसका असर आ सकता है, और उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस कंसर्न के रिगार्डिंग हमें फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो करनी पड़ती है। Then next is rational financial planning is the key to successful business। बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा अगर हम अपना जो प्लान है उसको साउंड रखेंगे, उसको कंप्लीटली सबको वो क्लियर होगा, और जो हमारा प्लान है वो इफेक्टिव होगा। अगर वो इफेक्टिव नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा उसकी वजह से, और हमें दिक्कत भी आ सकती है, हम सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज में भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए पहले ही, कि पैसा हमें कहाँ से लेना है, किसको देना है, पैसे को यूज कैसे करना है, वो सारी जो चीजें हैं वो हमें पहले ही प्लान करके क्लियर करनी है, ताकि हमें बाद में उसकी कोई दिक्कत ना आनी पड़े। फिर है जी, for the success and progress of any corporate body, it is essential that the available resources be utilized in an optimal way, and as far as possible, the capital should not be misused।
मतलब क्या है कि हमें सक्सेस और प्रोग्रेस के लिए अपनी कंपनी की या किसी कॉर्पोरेट बॉडी की ये एसेंशियल है कि हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, वेल मैनेज तरीके से उनको हमें यूटिलाइज करना है, ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना आए और हमारा जो पैसा है उसका भी कोई मिसयूज ना हो। अगर हमारे पास प्लान बना रहेगा तो घपला नहीं होता है, घपला होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज है, नहीं तो जो दूसरे हमारे होते हैं वर्कर्स होते हैं वही हड़प लेंगे पैसा। तो इसीलिए हमारे पास जो हायर अथॉरिटी है अगर उसके पास प्लान मौजूद रहेगा तो उसको पता भी चलेगा कि कॉस्ट कितनी लग रही है किसी चीज पे और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है उस सारी चीज का। और हमें जो फंड्स मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, उसके बारे में भी पता लगता है। तो इसी वजह से प्लान्स बनाने जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द सक्सेस ऑफ एनी कॉर्पोरेट बॉडी। आगे है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द correct estimates of the present and future capital requirements are made through the financial planning. More is the rationality in these estimates, less will be the possibility of problems of excessive capital and inadequate capital. मतलब कि हमें प्रेजेंट के भी प्लान बनाने हैं कि हमारे पास कितना खर्चा आया और हमने प्रॉफिट कितना कमाया, और मोरोवर हमें फ्यूचर के लिए भी प्लान करना है कि आगे जाके हम इतनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी चीज की तो उसमें पैसा कितना लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा। उससे हमें सारा क्लियर हो जाता है कि ना तो हमारे पास जो है हम एक्सेस में फंड इकट्ठा करें, है ना, जैसे हम एक्सटर्नल बॉडी से लोन वगैरह लेते हैं तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए और हम उसी हिसाब से लेंगे। ना तो हमारे पास जो फंड्स वगैरह हैं वो ज्यादा हो, ना ही हमारे पास कम हो, क्योंकि वो लोन हमें वापस भी तो करना है। अगर हम एक्सेस में ही पैसा लेके बैठे रहेंगे तो फालतू का इंटरेस्ट भरेंगे उसके ऊपर, अगर कम रह जाएगा तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। इसीलिए दोनों जो काम है वो है एक हिसाब से हमारे लिए लिमिटेशन है। अगर एक्सेस हुआ तो भी हमारे लिए लिमिटेशन ही है, अगर कम रह गया, इनएडुकेट रह गया तो भी हमारे लिए डिफिकल्टी है। तो इसी वजह से अगर हम प्लानिंग करके पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतना कैपिटल लगेगा तो हम उसी हिसाब से ना फंड ज्यादा कलेक्ट करते हैं और ना ही कम। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहती है उसके बारे में, ना हमें पैसे की कमी आती है प्रोडक्शन में, स्मूथली हमारी प्रोडक्शन चलती रहती है। और दूसरी चीज, अगर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा भरना पड़ेगा, तो हम उस फालतू के इंटरेस्ट से भी बच जाते हैं अगर हमने पहले ही एस्टिमेशन कर ली तो। आगे है, हिस्ट्री इंडिकेट्स दैट मेनी बिजनेस कंसर्न्स इन द पास्ट इयर्स मेट फेलियर simply because their financial planning was defective. Defective planning does not ensure correct estimates of capital requirement. मतलब क्या है कि हमने हिस्ट्री में ये देखा है, जो कंपनी वाले हैं उन्होंने दूसरी कंपनीज का ये देखा है कि अगर उनका जो फाइनेंशियल प्लान होता है वो सही नहीं होता, वो डिफेक्टिव होता है, उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि कैपिटल जो है वो प्रॉपर नहीं रहती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के एस्टिमेट अगर प्रॉपर नहीं होते हैं तो कैपिटल बाद में हमें अरेंज करने में भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे, पूरी कंपनी के वर्कर्स के ऊपर, सब पे स्ट्रेस आता है कि पूरी जो है वो घाटे में जाती है, वर्कर्स की जॉब्स चली जाती हैं, क्योंकि कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। अगर उनको लॉस हो जाएगा तो फिर जो भी वहां पे काम करता है डेफिनेटली वो लॉस में चला जाएगा। तो इसी वजह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग डिफेक्टिव नहीं बल्कि इफेक्टिव होनी चाहिए। द फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी इफेक्टिव रादर देन डिफेक्टिव।
As a result, either the concern does not avail the adequate funds as per the needs or avails too much funds, leading to the misuse, wastage of funds. In both the cases, profitability of the concern is adversely affected. जैसे कि अभी हमने बात करी कि अगर एडिक्वेट हो जाएगा तो वेस्टेज हो जाएगी, और अगर इनएडिक्वेट रहेगा तो फिर यूज ही नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इसीलिए सब चीज का रिजल्ट ये निकलता है कि हमारा जो फंड है वो प्रॉपर होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ना कि इनएडिक्वेट। अगर वो एक्सेस हुआ तो भी दिक्कत, अगर वो लेस हुआ तो भी दिक्कत। इसीलिए प्रॉपर फंड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। और उसका इसका कहाँ से पता चलता है फंड्स की हमें कितने चाहिए? वो पता चलता है एक प्रॉपर, एक साउंड जो है हमारे पास फाइनेंशियल प्लान अगर रहेगा। Likewise, financial planning is also acts as a guide in designing the capital structure while deciding the ratio of various securities in the total amount required capital. While deciding the proportion of various securities in the total amount of required capital, the financial executive has to consider the total amount of required capital of the financial capital structure, where the cost of capital the minimum with no additional risk. Even a slight default in this regard may prove fatal no to concern the long run. मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो हेड जो है, वो प्रॉपरली उस सारे प्लान को बनाएगा और बताएगा। अगर उसमें छोटा भी डिफेक्ट रह जाता है, कहीं छोटी भी कमी रह गई, तो उसी से क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। एक बार एक के लिए चल जाएगा पर नॉट फॉर द लॉन्ग रन। एक ना एक दिन जाके वो दिक्कत में आ ही जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए जो प्लान है हमारा वो प्रॉपरली होना, एडिक्वेट होना जरूरी है। अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो हमारा जो प्लान है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। थोड़े ही टाइम में हमें जो है दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है और उसमें हम कोई भी रिस्क जो है नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज the success of a business concern depends to a greater extent upon the comprehensive financial planning. All plans relating to the promotion, future expansion, and development depends upon the soundness of financial plan. मतलब क्या है कि पूरे एक्सटेंट तक जो है वो हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है एक साउंड प्लान के ऊपर। अगर हमारा प्लान ही गड़बड़ होगा तो हमारी जो है कंपनी की वर्किंग में और कंपनी की वर्किंग में और प्रमोशंस में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए प्लान का जो है वो साउंड होना बहुत जरूरी रहता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, प्लान को जो है वो इफेक्टिव रखेंगे और उसमें डिफेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ये था फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या इम्पोर्टेंस है? नंबर 1 इज सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारा बिजनेस जो है वो प्लानिंग से ही
प्रमोट होता है अगर हमारे पास बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर नहीं है, तो हमारा बिजनेस जो है वो ठप हो सकता है। इसीलिए प्रमोशन के लिए, सक्सेसफुल प्रमोशन के लिए एक फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है। नेक्स्ट इज सक्सेस ऑफ द एंटायर फर्म। अगर हम मान लो हम अच्छे से, हमारी फर्म जो है प्रॉपरली चल रही है, सक्सेस रेट उसका अच्छा चल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कंटिन्यू रहेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि अगर कोई बंदा प्रॉपरली उनके लिए सक्सेस ला रहा है, सक्सेस रेट कंटिन्यूसली उनकी इंक्रीज करा रहा है, तो डेफिनेटली वो फायर नहीं किया जाएगा। और जैसे जैसे फर्म का काम बढ़ता जाएगा, उसको नए ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, तो उससे जनरेशन भी होगी नई एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब वो और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे फर्दर, क्योंकि उनको और वर्कर्स चाहिए होंगे, काम ज्यादा होगा तो वर्कर्स डेफिनेटली ज्यादा चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है किसी फर्म का वो इंक्रीज होगा। और जॉब, जो पुराने वर्कर्स हैं उनके लिए जॉब सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो बरकरार रहेगी। Then next is economy and coordination and operations। मतलब क्या है, इकोनॉमी भी सही चलेगी और कोऑर्डिनेशन भी रहेगा लोगों का एक दूसरे से। पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, एक साथ काम करके देख लिया है, तो कोऑर्डिनेशन उनमें अच्छे से बनी रहेगी और इकोनॉमी जो है वो भी सही चलते रहेगी। देन नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ द कैपिटल। कैपिटल को कंजर्व भी किया जा सकता है उससे। हम फालतू वेस्टेज नहीं होगा उसका, उसको अगली बार के लिए, फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखा जा सकता है। अगर हमारा काम सही से चलता है तो हमारे पास खुद से ही जो है कैपिटल, हमें बाहर से लेनी भी नहीं पड़ेगी, हमारी जो खुद की कैपिटल है वही काम आ जाएगी, तो हम उसको कंजर्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है एक्सपैंड कर जाएगा और उसकी डेवलपमेंट होगी फर्दर, उसमें नई पोस्ट, नई रिक्रूटमेंट होगी, नई वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी। तो ये सारा जो है हम, मतलब किसी कंपनी के लिए वो अच्छा रहता है, अगर उसका प्रॉपर सक्सेस रेट जो है वो सही जा रहा है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, रिक्रूटमेंट्स होंगी, वैकेंसीज निकाली जाएंगी। देन नेक्स्ट इज चेंजेस इन प्राइस लेवल। फिर धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत चेंजेस भी लाई जाएंगी प्राइस लेवल में। अपना जो प्रोडक्ट जो है जब सक्सेसफुल हो जाएगा, तो थोड़ा प्राइस इंक्रीज भी करेंगे, तो भी लोग क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को ही चूज करेंगे, उसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे, क्योंकि दे आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। तो अगर थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगा कुछ सालों के बाद, तो वो भी लोगों में इतनी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, इजीली लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द बिजनेस। लिक्विडिटी जो है प्रॉपरली वो चलती रहेगी, रिसोर्सेज की लिक्विडिटी और कैपिटल की लिक्विडिटी एक से दूसरे तक। जैसे कंपनी को पैसा आएगा तो फर्दर वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा देंगे, अगर उनके पास ही पैसा नहीं आएगा तो वो क्या एम्प्लॉयज को पे करेंगे। अगर प्रॉपरली कंपनी को पैसा मिलता रहेगा तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉयज को भी पे करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी। नेक्स्ट इज
Next is objectives. अब फाइनेंशियल प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हाँ जी, पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक अवेलेबल द एडिक्वेट फंड्स फॉर द बिजनेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड अप टू द ऑप्टिमम पॉइंट। मतलब सबसे पहली जो चीज है वो ये है, वो फाइनेंशियल प्लान बनाने का ये मतलब होता है, ये मकसद से फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है ताकि बिजनेस के लिए हमें जितने फंड्स हैं जरूरी, चाहे वो एक्सटर्नली चाहिए हो चाहे वो इंटरनली चाहिए हो, हम उनको कलेक्ट कर पाए। फाइनेंशियल प्लान्स बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड है और हम उस कैपिटल के लिए उस फंड्स की अरेंजमेंट जो है वो कर पाएंगे। The next is objective to collect the funds at a time when the cost of capital is minimum, considering the investors who are willing to bear risk। मतलब क्या है, हमें उस टाइम पे फंड्स कलेक्ट करने हैं जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो, कंसिडरिंग द इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू बेयर रिस्क। जब कैपिटल की जो कॉस्ट है वो कम हो, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे हमें मिल सके, और जो लोग उन लोगों से हमें पैसा कलेक्ट करना है जिनको रिस्क उठाने का भी कोई दिक्कत ना हो, वो मतलब हैप्पीली वो अपने पैसे को हमें प्रोवाइड करे, और अगर उसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी है तो उसको भी वो मैनेज कर सके। नेक्स्ट इज to bring flexibility in the plan so that the adjustment of the capital structure can be made with the changing circumstances। मतलब हमारा फाइनेंशियल प्लान जो है वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो कि अगर हमें बिल्कुल ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट हमें जो है चेंजेस करने पड़े प्लान में, तो इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम वो चेंजेस कर सके। ऑन द स्पॉट भी हम कुछ चेंजेस ऐसे जो है वो कर सके तो हमारे प्लान में कुछ गड़बड़ ना हो, वो हम इजीली अप्लाई कर सके, उस पे चेंज जो है वो इजीली हम अप्लाई कर सके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, to make financial plan simplified according to the objectives of the plan। जो हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना है उसको हमें सिंप्लिसिटी के साथ ही बनाना है, उसमें हमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं क्रिएट करनी है। फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली समझ आए लोगों को, और उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि जिसमें लोगों को दिक्कत आए। जो हमें ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं प्रॉफिट वाले लेस कॉस्ट वाले, उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको हम इजीली अचीव कर पाए। These objectives as the standards on the basis of which financial decisions can be evaluated, which objective more important and which is less important depends upon the actual circumstances। Financial plan should be evaluated from time to time so that the equilibrium in its main objectives maintained। मतलब जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ये उस हिसाब से बनाए गए हैं जिस हिसाब से हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और बाकी डिपेंड करता है कि उस सर्कमस्टांसेस में कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा सही रहता है और किस ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करके हम जो है अपनी अचीवमेंट जो हमें चाहिए वो हम
कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट को इजीली हम अचीव कर सकते हैं, वैसे वो उस हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करते हैं. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक साउंड फाइनेंशियल प्लान में? The financial plan of a business should be prepared carefully because the achievement of the business objectives and its long-term success depend on the financial plan along with the other factors. जो हमें फाइनेंशियल प्लान है वो हम बिजनेस का वो हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे केयरफुली, क्योंकि हमें जो अचीवमेंट है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की उनके अकॉर्डिंगली हमें जो प्लान है वो बनाना है. और ये एक लॉन्ग टाइम सक्सेस होनी चाहिए. लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो सारी की सारी जो है फाइनेंशियल प्लान के ऊपर डिपेंड करती है. तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली और सक्सेस के अकॉर्डिंगली उसको अच्छे से बनाएं ताकि हमें वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नंबर 1 इज द सिंपलिसिटी. जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमारा जो प्लान है वो सिंपल होना चाहिए, इजीली जिसको हम समझ सकें. It should be easily foresighted. It should take into account not only the present requirement but also the future ones. बस उसमें एक प्रेजेंट के बारे में ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें फ्यूचर के बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है ताकि हमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सक्सेस पा सकें. तो इसीलिए प्रेजेंट की चीजें भी और फ्यूचर की चीजें भी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए. प्रेडिक्शन हमें साथ के साथ ही करनी है. It should have the provision to fulfill the requirements of fixed and working capital. कि जो फिक्स्ड कैपिटल हमें चाहिए उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें और जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसके बारे में भी हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि कितना एम्प्लॉयमेंट पे चार्ज आएगा, कितना मैन्युफैक्चरिंग पे चार्ज आएगा, कितना हमें अपनी उसको मेंटेन्ड मशीनों को मेंटेन्ड रखने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह आएंगे, वो सारे इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए. It should be prepared keeping in view the technological changes, change in demand, availability of resources and other factors. मतलब हमें ये भी दिमाग में रखना है कि टाइम पे हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, डिमांड में भी चेंजेस आ सकते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में भी हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं. तो उस हिसाब से वो बनाना है. मतलब सिंपलिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों कवर हुआ इसमें. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव इंटेंसिव यूज. उसको हम यूज कर सके इंटेंसिवली विद द ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस. बैलेंस बना के रखें हम चीजों का. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि रिसेशन के टाइम में या फिर दिक्कतों के टाइम में भी हमारा प्लान जो है अच्छे से वर्क करना चाहिए. प्रॉफिट्स वगैरह हमें फिर भी मिल जाने चाहिए. लिक्विडिटी, कि हमारा पैसा जो है वो लिक्विडिटी के साथ चलता रहे, वो स्टेबल ना हो जाए, हमारे पास भी पैसा आता रहे और एम्प्लॉयर्स को पे भी मिलती रहे टाइम टू टाइम प्रॉपर लिक्विडिटी के साथ. नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल. जैसे ये है कि different expenses on issues of capital like underwriting commission, brokerage, discount, printing expenses, ये जो है इनको सबको इकोनॉमिकली हेल्प करे मैनेज करने में. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी मिनिमम होनी चाहिए. बर्डन जो है फिक्स्ड एक्सपेंसिव का वो भी कम होना चाहिए. मतलब प्रोडक्ट्स पे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बट प्रॉफिट में ज्यादा कॉस्ट, तो वैसे ही सक्सेस मिलेगी. यूनिफॉर्मली प्लान बनाना अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. अवेलेबिलिटी, हमें जो है फंड्स अवेलेबल रहें ऑल द टाइम, हमें फंड्स में कोई दिक्कत ना आए. मेन एलिमेंट्स जो हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स. मतलब हमें
फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनका पता होना चाहिए, उनको कैसे फॉर्मुलेट करना है वो हमें पता चलना चाहिए, इस प्रोसीजर के साथ हमें काम करना है फाइनेंशियली वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जो है 1 ईयर पीरियड के लिए हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म होता है जिस लेस देन 5 और 7 ईयर्स के लिए जो प्लान रहता है, दैट इज नोन एज मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान। और जो होता है प्लान बनाया जाता है मोर देन 5 to 7 years, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। That's all about the topic. Thank you so much. Hope you understood.